हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष। और अगर आप 10th क्लास या 12th क्लास में हैं या किसी भी बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आपके पास बहुत ही कम समय है और आप सोच रहे हैं कि हम कैसे इतने जल्दी में और भी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएं ताकि हम एग्जाम में जाएं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इस तरह के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर से डर भगा देना है और हमें अपने फ्रेंड से, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना लेना है। दूरी बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि कि कोई भी ऐसी चीज हो जिससे हम उनसे बात करना ही छोड़ दें। बात करने का मतलब है अपने, क्योंकि जो चीज हम जितना दूर जाना चाहते हैं ना, तो हमारा दिमाग कहता है कि हम और उसके नजदीक जाएं। है ना, हम जैसे हम मैंने कहा कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग बार बार जाएगा, मोबाइल थोड़ा देख लेता हूँ, व्हाट्सएप देख लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ। पर अपने आप को ये समझाना है कि तू 10 दिन रुक जा। तू 10 दिन रुक जा, अपने दिमाग को ये समझाना है कि बस तू 10 दिन रुक जा, उसके बाद मैं भी इंजॉय करूंगा, तू भी इंजॉय करना। क्योंकि हमें सारा का सारा चाहिए, कम की बात तो हमसे कहिए ही मत। ठीक है, तो 10 दिन की स्ट्रेटजी बताता हूँ, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले दो तीन चीजें जो आपको नहीं करनी है, फ्रेंड्स। क्योंकि आप, पता है आजकल ना बच्चों में ये है कि जैसे फ्रेंड से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मैं इतना मैं ये चीजें पढ़ लिया, फिर आप उसमें भी दिमाग लगाने लगेंगे, फिर आप सोचने लगेंगे, तो बात करने लगेंगे, दिमाग उसमें लगाने लगेंगे कि उसने ये पढ़ लिया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो ये सब चीजें नहीं करना है। बस 10 दिन अपने आप को अपने तरीके से सोचना है। सोचना क्या है वो बताएंगे, लेकिन पहले दो तीन चीजें जो आपको नहीं करनी है। पहला, फ्रेंड से बात वगैरह 10 दिनों के लिए छोड़ देना है, फिर 10 दिनों के बाद चालू कर देना, जितना करना है उतना कर लीजिए। दूसरा, कि आपको जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसको भी खत्म कर देना। और डर जो आपको लग रहा है, डर, ये तो फालतू की चीज है। बोर्ड एग्जाम को आप 10 दिन में क्रैक कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया मार्क्स से। ठीक है, तो अब करना क्या है, जैसे आपका एक सिलेबस है, उस सिलेबस को देखना है। जैसे हम एक फुल सिलेबस को लेते हैं, ये हमारा फुल सिलेबस है। अब हमें ये नहीं सोचना कि फुल सिलेबस को करेंगे तो भाई समय लगेगा, लेकिन हमारे पास अब उतना समय है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने हर चीज को पढ़ा है। थोड़ी सी किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी चीज का ज्यादा नॉलेज है और किसी चीज की कम है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई सा टॉपिक छुआ ही नहीं है, किसी कारणवश, या किसी चीज में हमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इस कारण से हमने पढ़ा भी नहीं है। तो करना क्या है, सिलेबस को सिलेबस को तो हमें देखना ही है बहुत, क्योंकि सिलेबस के अनुसार तो वही हमें पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। 5 सालों के क्वेश्चन को आप डील कीजिए। ठीक है, आप अब इसमें से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने का मतलब ये है कि किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, उस टॉपिक को हमें ज्यादा देखना है। जिस टॉपिक का ज्यादा वेटेज, ऐसा नहीं है कि जिस टॉपिक का वेटेज नहीं है उस टॉपिक को नहीं देखना है, उसको भी देखना है। लेकिन जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जिसमें हमें ज्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे, उसको हमें बढ़िया तरीके से देखना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को डील करेंगे तो अब आपको पता चलेगा, नहीं 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 नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो पूछे ही जाते हैं। यही तो फायदा है बोर्ड एग्जाम का। अब फायदा बताते हैं बोर्ड एग्जाम का। अब ये तो सारे करना ही करना है, सारे सिलेबस को हमने बता दिया, लेकिन आपको और भी चीजें करनी है। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें से आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है और कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा एक और भी है, जैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें हमें ये देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के भी होते हैं, एक क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ सब्जेक्टिव जो है, एक हो या 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 3 या कितने 5 नंबर का हो, लेकिन हमें हर किस क्वेश्चंस को डील करना है। आपको हर क्वेश्चंस को डील करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप छोड़ के आएंगे तो सीधे सी उसका मार्क्स नहीं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जो जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसको लिस्ट कर लीजिए और फिर उन क्वेश्चंस को
आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठते हैं तो उन क्वेश्चन को लिस्ट करके पहले उनको डील कर लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन को नंबरिंग दाब करके जो आते हैं नहीं भी आते हैं उनको भी डील करना है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह दूं कि आप छोड़ के आ जाइए, छोड़ के आने का कोई फायदा नहीं है। कोई ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है, आप नहीं लिखेंगे नहीं करते हैं तो मतलब गलती करते हैं तो इसमें कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्टिव में तो ये है कि मतलब आप कुछ लिखते हैं, अगर थोड़ा सा भी बहुत मतलब डील करके आते हैं तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप हर क्वेश्चंस को डील करें, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, ठीक है। हर क्वेश्चंस को जरूर डील करके आए। अगर इसमें भी अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मतलब कुछ चीजें ऐसे हैं कि मतलब जैसे हमें लगता है कि ये तो मैंने पढ़ ही लिया है ना, ये तो मैंने पढ़ लिया ही और ये वाला मुझे आता ही और ये पूछेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज आपने पढ़ा है उन सारे चीजों को एक बार रिविजन कीजिए, है ना। एक समय लेकर के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसमें आपकी कमियां पता चल जाएगी। जो कमियां आपकी पता चलती है ना उनको जल्दी सॉल्व करो, उनका सॉल्यूशन जल्दी निकालो और अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स प्राप्त करो। ये है सबसे बेस्ट तरीका सोचने का और पढ़ने का। तो जो भी आपके सर्कल्स में हैं फ्रेंड्स वगैरह, मोबाइल वगैरह ये सब को छोड़ दो और अपने आप को बताओ कि बस तू 10 दिन रुक जा, हम सारा का सारा आनंद लेंगे, हमसे कम की बात मत कहिए, हम सारा आनंद लेंगे, बस तू 10 दिन रुक जा। तो ये सारे तरीके थे। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ सोचना है तो वो प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। और ऐसा है कि मतलब अब हमारा जो सवाल है, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अब परीक्षा आ रहा है तो अब पढ़ना छोड़ दो। यार मैं कहता हूँ ना, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है ना उस रात को, जैसे सोमवार कल है, अगर मैं आज संडे है तो आज के रात को आज के दिन को अगर मैं जितना बढ़िया से पढ़ता हूँ ना, वही चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती है, वही रात आपको कॉन्फिडेंस देती है जो आप पढ़ के जाते हैं वहां पे, तब आप लिख पाएंगे। नहीं तो आप साल भर पढ़े रहेंगे उस रात को नहीं पढ़ेंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रात भर में आपने जितना पढ़ा ना वो सारी चीजें आप लिख कर आएंगे। तो ये मत सोचना क्योंकि 10 दिन आपको पढ़ना है, उस आपके जो रूटीन होते हैं उसमें कुछ गैप भी मिलते हैं। या रात को मत सोचिए, नींद को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए 10 दिनों के लिए, बढ़िया से पढ़िए। अब ये जो 10 दिनों का पढ़ाई होगा ना इसी में आपके मार्क्स बनेंगे। ये साल भर आपने पढ़ा कोई काम का नहीं, लेकिन ये जो 10 दिन का पढ़ाई होगा ना यही बहुत काम का होगा। क्योंकि अगर आप बड़े एग्जाम की भी तैयारी जो लोग करते हैं ना, रात को पढ़ेंगे दिन को जाके लिख देंगे। जो चीजें रात को पढ़ेंगे ना वो याद रहेंगी, साल भर पढ़ा थोड़ा सा भूल जाएंगे। रिवीजन करते रहिए, बहुत ही बढ़िया ये तरीका है। अगर आप जैसे अब ये मत समझिए कि जैसे कल एग्जाम आज पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, आज ही पढ़ना है। जितना जितना सारे टॉपिक हैं, जितने सारे सिलेबस में दिए हैं एक सब्जेक्ट का, सारे पढ़ जाओ। पढ़ सकते हैं यार, रिवीजन तो करना है, देखना तो है, हर क्वेश्चन को डील करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।